प्रिय मित्रों नमस्कार। कल हमने व्याकरण शिक्षण के बारे में बात की थी, लेकिन कुछ शिक्षण विधियां रह गई थी। आज व्याकरण शिक्षण की बची हुई शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। सूत्र विधि। व्याकरण शिक्षण की इस विधि को पंडित विधि, पाणिनि विधि भी कहते हैं। यह निगमन का परिष्कृत रूप है, क्योंकि इसमें नियमों को सूत्र रूप में रटाया जाता है। सूत्रों तो संक्षिप्त रूप अर्थात न्यूनतम शब्दों में कहा जाता है, जिससे विद्यार्थी याद कर सके। यह विधि मनोवैज्ञानिक और नीरस है, इसलिए व्याकरण शिक्षण में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह विधि भाषण व निबंध शिक्षण के लिए उपयुक्त है। पंडित विधि होने से यह वेदों व उपनिषद आधारित है। इसमें स्मृति का योगदान रहता है। यह विधि संस्कृत से हिंदी में आई है। भाषा संसर्ग विधि। इसे अव्याकृत विधि और प्रासंगिक विधि भी कहा जाता है। लॉर्ड मैकॉले इसके समर्थक थे। इसमें बालक को प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। संसर्ग का अर्थ होता है साथ में, अर्थात भाषा के व्याकरण का ज्ञान अलग से न देकर साथ में दिया जाना चाहिए। इसमें बिना नियमों के शुद्ध मातृभाषा सिखाई जाती है, और यह शुद्ध मातृभाषा ख्याति प्राप्त लेखकों और शुद्ध भाषी पुस्तकों से हो सकती हैं। इसलिए बच्चों के ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर पूर्ण अधिकार हो। मातृभाषा शिक्षण और अहिंदी भाषी राज्यों के लिए यह सर्वोत्तम विधि है। इसमें बच्चे शब्द चित्र में साहचर्य स्थापित करते हैं। वे कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों से मिलान करते हैं, इसलिए इन्हें देखो और कहो विधि भी कहते हैं। अन्वय व्यतिरेक विधि। व्यतिरेक अर्थात तुलना। व्याकरण में दो भाषाओं का तुलनात्मक ज्ञान देना, दो भाषाओं की तुलना करके असमान तत्वों पर बल देना, बच्चों में तुलनात्मक चिंतन या अधिगम क्षमता विकसित करना, शब्दों के उच्चारण के साथ निहित प्रकृति प्रत्यय का स्पष्ट ज्ञान देना। विद्यार्थी इसमें स्वयं करके सीखता है। वाक्य अध्याहार विधि। वाक्य अध्याहार का अर्थ है वाक्य में पूर्व आधारित सूत्र जोड़ना या सहायता लेना। जैसे वाक्य में कर्ता और कर्म को जोड़ना। इस विधि द्वारा प्राचीन समय में सूत्रों की व्याख्या करके सैद्धांतिक पक्ष पर बल दिया जाता था। इसमें चर्चा, उदाहरण, प्रत्युदाहरण और वाक्य अध्याहार जैसे सोपानों का प्रयोग होता था। इसमें शिक्षक सक्रिय रहता है। पाठ्यपुस्तक विधि। इसे सुग्गा पद्धति भी कहते हैं। इसके जनक बेस्ट माने जाते हैं। यह अंग्रेजी से हिंदी में आई है। पाठ्यपुस्तक के माध्यम से व्याकरण का दिया जाता है। शिक्षक पढ़ने का आदेश देता है, छात्र याद करते हैं, अतः यह रटने पर बल देती है। इस विधि से पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि है। यह विधि मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि छात्रों को बगैर सोचे समझे रटने पर मजबूर करती है। सहयोग समवाय विधि। इसे सह संबंधी विधि भी कहते हैं। हर्बर्ट ने इसकी कल्पना की थी। इसमें साथ साथ अर्थात दो तत्वों का एक साथ चलना। इस विधि में सभी विधाओं का अध्ययन एक साथ कराया जाता है, अर्थात गद्य और पद्य के साथ व्याकरण का शिक्षण कराना ही समवाय है। इसलिए इसे सहयोग विधि भी कहते हैं। समवाय शिक्षण विधि में विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सहसंबंध आवश्यक है। इसमें क्रमबद्धता का अभाव रहता है। यह विधि करो और सीखो मूल सिद्धांत पर काम करती है। समवाय के 4 सिद्धांत होते हैं: हर्बर्ट का सहसंबंध, फ्रोबेल का जीवन केंद्रित, जॉन डीवी का सामंजस्यकरण और गांधी की बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत। समवाय विधि में उद्योग, भौतिक और सामाजिक वातावरण प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। इस विधि से पाठ का मूल भाव समाप्त हो जाता है। आगमन निगमन विधि। इसे प्रयोग प्रणाली भी कहते हैं। इसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। यह आगमन और निगमन का मिश्रण है, इसलिए व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। इसमें आगमन से नियम की खोज और निगमन से नियम के प्रयोग व अभ्यास को मिलाकर अध्यापन करवाया जाता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें क्रमबद्धता रहती है। प्रिय मित्रों, आज की क्लास में हमने व्याकरण शिक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में चर्चा की है। कल हम रचना शिक्षण के बारे में बात करेंगे। आपको यह क्लास निश्चित रूप से पसंद आई होगी। आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। सर्च करें उपकार क्लासेज जोधपुर। धन्यवाद।